आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप, जो 2019 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है ज़ॉम्बीलैंड पर, जहां पर कोलंबस बताता है कि अब यहाँ कुछ चीजें बदल गई हैं, जैसे कि अब वो ज़ॉम्बीज को कोड नेम से बुलाते हैं। धीमी और मोटे ज़ॉम्बीज को होमर्स का नाम दिया गया है, वहीं पर होशियार ज़ॉम्बीज को हॉकिंस और डरपोक ज़ॉम्बीज को निंजा बुलाया जाता है। कोलंबस टैलाहासी, विचिटा और लिटिल रॉक ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए व्हाइट हाउस के सामने पहुंचते हैं और इसी जगह को वो अपना ठिकाना बनाने का सोचते हैं। वहाँ पर काफी दिन बिताने के बाद लिटिल रॉक बोर हो जाती है और दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढना चाहती है। उसे टैलाहासी एक बच्चे की तरह देखता है, जिससे वो और दुखी रहती है। कहीं न कहीं कोलंबस और विचिटा लिटिल रॉक की परेशानी को समझते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जानबूझकर और लोगों के बारे में पता नहीं किया है। कोलंबस और विचिटा एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर जब कोलंबस उसे प्रपोज करता है तो वो हिचकिचाती है और कहती है कि उसे कल का कुछ पता नहीं कि क्या होगा। एक सुबह जब कोलंबस और टैलाहासी उठते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि लिटिल रॉक और विचिटा वहाँ से टैलाहासी का ट्रक दी बीस्ट लेकर चले गए हैं। कोलंबस उदास और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ विचिटा और लिटिल रॉक एक सर्वाइवर बार्कले से मिलते हैं और वो भी उनके साथ हो जाता है। एक महीना व्हाइट हाउस में बिताने के बाद एक दिन कोलंबस और टैलाहासी एक मॉल में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है। टैलाहासी उसे मारने लगता है और कोलंबस वहां से आगे बढ़ जाता है। कोलंबस को एक लड़की मिलती है जिसका नाम मैडिसन होता है। मैडिसन इनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती है और इनके साथ व्हाइट हाउस में रहने आ जाती है। व्हाइट हाउस आते ही मैडिसन कोलंबस को सिड्यूस करना शुरू करती है, लेकिन कोलंबस अभी भी विचिटा के प्यार में होता है और वो मना कर देता है। इस पर मैडिसन उसे कहती है कि वो टैलाहासी के पास चली जाएगी और कोलंबस उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। एक दिन कोलंबस और टैलाहासी को व्हाइट हाउस की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और दोनों जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें विचिटा दिखती है, जो बंदूकें लेने के लिए वापस आ गई है। वो उन्हें बताती है कि लिटिल रॉक बार्कले के साथ द बीस्ट लेकर भाग गई है। विचिटा को ये पता चलता है कि अब कोलंबस मैडिसन के साथ है और वो इस बात से थोड़ा परेशान हो जाती है। लास्ट में चारों लिटिल रॉक को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। टैलाहासी विचिटा की गाड़ी देखकर गुस्सा होता है और उसे चलाने से मना करता है, क्योंकि वो एक छोटी सी गाड़ी होती है, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से वो मान जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियाँ दिखती हैं, जिनमें एक आइसक्रीम का ट्रक होता है, जिस पर एक जोकर का पुतला भी लगा होता है और दूसरा एक टूर बस। पर कोलंबस को जोकरों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो अपने लिए टूर बस चुनता है। मैडिसन जैसे ही टूर बस का दरवाजा खोलती है, एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगता है। कोलंबस झट से बस में चढ़ता है और टैलाहासी को ज़ॉम्बीज किस तरफ से आ रहा है बताने लगता है। सब मिलकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करते हैं। एक ज़ॉम्बी किसी तरह से मैडिसन के पास आ जाता है और उसके पैर में काटने वाला ही होता है कि कोलंबस उसे शूट कर देता है। इन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच एक ऐसा ज़ॉम्बी भी है जो इनके डबल टैप से नहीं मरता और उस पर काफी गोलियां चलानी पड़ती हैं। ये लोग इस तरह के ज़ॉम्बीज को T-100 का नाम देते हैं। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद ये बस में बैठते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रोड स्पाइक्स पर इनकी बस का टायर आ जाता है और बस पंक्चर हो जाती है और मजबूर होकर फिर से इन्हें विचिटा की छोटी सी गाड़ी में बैठना पड़ता है। लिटिल रॉक और बार्कले द बीस्ट में मजे करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। वो गांजा फूकने लगते हैं और बार्कले बताता है कि उसने कई गाने भी लिखे हैं, पर अभी वो सिर्फ पॉपुलर गाने ही गाता है और ऐसा कहकर वो अपना गिटार उठाता है और एक गाना गाने लगता है। दूसरी तरफ गाड़ी में मैडिसन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी स्किन सड़ने लगती है। वो कार को रोकते हैं और मैडिसन जंगल की तरफ भागती है। कोलंबस उसके पीछे जाता है। वो कोलंबस को बताती है कि वो ठीक है, पर वो ज़ॉम्बी की तरह बनने लगती है। गाड़ी में टैलाहासी और विचिटा मैडिसन की हालत के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक गोली की आवाज सुनाई देती है।
इसके बाद कोलंबस वापस आता है और ये तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और तब तक गाड़ी चलाते हैं जब तक इन्हें एल्विस थीम वाला होटल नहीं दिखता। ये होटल पहुंचते हैं और द बीस्ट को होटल के बाहर देखते हैं। वो होटल के अंदर जाते हैं और नेवाडा से मिलते हैं, जो इन्हें देखते ही इन पर बंदूक तान देती है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये सर्वाइवर्स हैं। वो इनसे नॉर्मल पेश आने लगती है और विचिटा को बताती है कि लिटिल रॉक और बार्कले सुबह सुबह वहाँ से निकल गए थे, लेकिन द बीस्ट को वहीं छोड़ गए। नेवाडा उन्हें बताती है कि उसे बिल मुर्राय के बारे में पता है, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो कोलंबस की गलती थी। वो तीनों को रात बिताने के लिए होटल में रहने देती है और इसी बीच नेवाडा और टैलाहासी एक दूसरे के बारे में बताना शुरू करते हैं और दोनों को पता चलता है कि दोनों एल्विस के फैन हैं। दूसरी तरफ बार्कले लिटिल रॉक के साथ आगे बढ़ जाता है और लिटिल रॉक को बताता है कि वो बेबीलोन जा रहे हैं, जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल सेफ रहेंगे। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें अपनी बंदूक बाहर ही छोड़नी पड़ती है, क्योंकि बेबीलोन का एक रूल है, नो गन एट ऑल। यहाँ जो भी हथियार होते हैं उसे पिघला दिया जाता है। अगले दिन जब टैलाहासी होटल से बाहर आता है तो देखकर चौंक जाता है कि उसके बीस्ट के ऊपर एक ट्रक होता है और बीस्ट का कचूमर निकला पड़ा है। अल्बुकर्क और फ्लैगस्टॉफ उस ट्रक से बाहर आते हैं और वो दोनों बिल्कुल टैलाहासी और कोलंबस की तरह होते हैं। उन दोनों ग्रुप्स में एक बहस होती है, जहां पर वो एक दूसरे से बड़े और बेहतर के लिए अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद ही बाहर T-100 ज़ॉम्बीज़ ट्रक के आसपास घूम रहे होते हैं। ये देखकर अल्बुकर्क और फ्लैगस्टॉफ उन्हें मारने के लिए बाहर जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों वापस आते हैं। तभी अचानक से दोनों उल्टियां करने लगते हैं और उनकी स्किन सड़ने लगती है और तब पता चलता है कि उन ज़ॉम्बीज़ ने इन्हें काट लिया होता है। वो दोनों कोलंबस और टैलाहासी पर हमला कर देते हैं, पर लास्ट में टैलाहासी अल्बुकर्क के सर पर गिटार मार के खत्म कर देता है और वहीं नेवाडा फ्लैगस्टॉफ को हेडशॉट से मार डालती है। टैलाहासी पूछता है कि क्या ये ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर था, लेकिन कोलंबस बताता है कि ये सम्मान एक व्यक्ति को जाता है जिसने पीसा की लीनिंग टावर को कुछ ज़ॉम्बीज़ पर गिरा दिया था। तीनों बेबीलोन की खोज में निकलने लगते हैं और जाने से पहले टैलाहासी नेवाडा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और दोनों किस करके अलग हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें वो आइसक्रीम वाला ट्रक दिखता है और पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि मैडिसन भी अभी जिंदा है और वही वो ट्रक चला रही है। मैडिसन को एक्चुअली किसी चीज के खाने से एलर्जी हुई थी और कोलंबस ने उस पे गोली नहीं चलाई थी। फाइनली सब बेबीलोन पहुंचते हैं और उन्हें भी अपने हथियार बाहर ही छोड़ने होते हैं। उन्हें लिटिल रॉक मिलती है, जिसे ये लगता है कि उसके दोस्त और उसकी बहन वहाँ फिट नहीं होंगे। उसी रात टैलाहासी को ऐसा लगता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए और वो सबको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे T-800 का झुंड बेबीलोन की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। वो अपनी कार घुमाता है और वापस बेबीलोन पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही सबको लड़ने को तैयार होने को कहता है, पर क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं होता, टैलाहासी पेट्रोल और पटाखों से उन्हें रोकने का प्लान बनाता है। फिर सब पटाखे फोड़कर ज़ॉम्बीज़ को बेबीलोन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पहुँचते हैं तो चारों मिलकर उनके बीच टैंक में आग लगा देते हैं और वो फट जाता है, पर वो काफी नहीं होता और ज़ॉम्बीज़ का झुंड इन चारों पर हमला कर देता है। अब चारों को कुछ समझ नहीं आता और वो खुद को नसीब के भरोसे छोड़ देते हैं। तभी नेवाडा वहाँ बड़ी गाड़ी लेकर पहुँचती है और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर टूट पड़ती है। चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसी बीच गाड़ी पलट जाती है और वो सब गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। टैलाहासी एक दूसरा प्लान बनाता है, जिसमें वो सबको बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाने को बोलता है। ऊपर पहुंचकर सब लोग एक तरह के शील्ड से रास्ता बनाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ टैलाहासी के पीछे जा रहे होते हैं। टैलाहासी छत के किनारे पहुंचकर एक हुक पकड़ लेता है और सारे ज़ॉम्बीज़ छत से नीचे कूद जाते हैं और वो मर जाते हैं, पर एक ज़ॉम्बी टैलाहासी के पैर से लिपट जाता है, जिससे वो फिसलने ही वाला होता है कि तभी लिटिल रॉक एक गन निकालकर उसे मार देती है
और सब मिलकर टैलाहासी को बचा लेते हैं। इसके बाद विचिटा कोलंबस के प्रपोजल को मान जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टैलाहासी और नेवाडा भी एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। दूसरी तरफ लिटिल रॉक बार्कले से अलग हो जाती है और बार्कले मैडिसन को प्रपोज करता है। मैडिसन मान जाती है। अब गैंग में नेवाडा आ चुकी होती है और सब बेबीलोन से निकलते हैं। कोलंबस कहता है कि अब उन्हें घर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनका घर वहीं बन जाएगा जहां सारे दोस्त एक साथ हो जाएंगे। एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करता है, पर वो स्पीड में वहां से निकल जाते हैं। कहानी खत्म होने से पहले 2009 में ज़ॉम्बी अपोकालिप्स के डे 0 को दिखाया जाता है, जहां पर बिल तीसरी फिल्म के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है कि अचानक सब ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और बिल तुरंत एक्शन में आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है और कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।